हेलो एंड वेलकम दोस्तों। ईरानी कप के पहले दिन जायसवाल की एसएससी, पारी और अभिमन्यु के एमपी के चक्रव्यूह भेदने के बाद आज बारी थी एमपी की टीम की, यश दुबे की। तो जवाब में एमपी की टीम ने थोड़ी सी वापसी आप कह सकते हैं कि इस गेम में की है, क्योंकि पहले दिन एमपी का कोई चांस नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि जो पार्टनरशिप लगी थी यशस्वी जायसवाल और अभिमन्यु ईश्वरन के बीच, वो ऐसी पार्टनरशिप थी जहां से गेम एक वक्त पर ऐसी जगह पहुंचता हुआ दिख रहा था जहां से एमपी के लिए गेम में वापस आना बिल्कुल नामुमकिन सा दिख रहा था। तो आज के दिन बात करने वाले हैं कि दूसरा दिन कैसा रहा है और एमपी की टीम की परफॉर्मेंस और रेस्ट ऑफ इंडिया के बाकी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है, उसका रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप नए हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। 387 पर 3 पहला दिन यहां पर खत्म हुआ था। उसके बाद पारी की शुरुआत होती है। कल नाइट वॉचमैन के रूप में सौरभ कुमार आए थे, वो आकर के बहुत जल्दी चले गए, लेकिन यश ढुल ने आकर के एक अच्छी 55 रन की पारी खेली है। लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम में जो सिलेक्शंस हुए हैं वो बहुत सेटिस्फाइंग नहीं है। सिलेक्शंस इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इस टीम में जो प्लेयर जिन नंबर्स पर खेल रहे हैं वो उनके पसंदीदा नंबर्स नहीं है। पसंदीदा इन द सेंस कि ओपनर ओपनिंग पोजीशन पर खेलना चाहिए, मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए। तो इस टीम में जब प्लेयर आप देखते हैं तो आपको देख के लगता है कि ज़्यादा टॉप ऑर्डर बैट्समैन इसमें ज़्यादा खेलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ओवरऑल टीम में अगर आप देखें, मयंक अग्रवाल एक ओपनर हैं, अभिमन्यु ईश्वरन दूसरे ओपनर हैं, यशस्वी जायसवाल तीसरे ओपनर हैं, बाबा इंद्रजीत जरूर मिडिल ऑर्डर खेलते हैं और यश ढुल। सो 4 ओपनर्स के साथ कहीं ना कहीं रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम खेल रही है, इसीलिए मिडिल ऑर्डर आपको थोड़ा सा अनस्टेबल दिखेगा। और वही आपको देखने को मिला कि जैसे ही एमपी की टीम 3 विकेट गिराने के बाद मिडिल ऑर्डर में जाती है, आपको मिडिल ऑर्डर में वो स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिली। और 387 पर 3 बनाने के बावजूद भी 484 पर पूरी टीम ऑल आउट हो गई है। ये कोई रैंक टर्नर या इस तरह का विकेट नहीं है जहां पर रन्स बनाने बहुत मुश्किल हैं, जैसा कि आप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में देख रहे हैं। सो एक जो चीज़ थी जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता था कि सिलेक्शन जो है, जो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं उनको मिडिल ऑर्डर में खिलाया जाए तो प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा बेहतर रहता है और ओपनर टू ओपनर कंपैरिजन हो तो ज़्यादा बेहतर रहता है। ओपनर्स ऑब्वियसली आप कोई भी चीज़ हो, कोई भी क्रिकेट हो, आईपीएल हो, रणजी ट्रॉफी हो, विजय हजारे हो, ओपनर्स के पास हमेशा एक अपॉर्चुनिटी कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन होते हैं उनके कंपैरिजन में रन बनाने की। तो ओपनर्स आपको हमेशा ज़्यादा रन्स बनाते हुए दिखते हैं। तो जब आप रेस्ट ऑफ इंडिया टीम का सिलेक्शन करते हैं रणजी ट्रॉफी से, तो केवल रन देख करके आप सिलेक्शन ना करें। सिलेक्शन आपके ऐसे होने चाहिए कि जो मिडिल ऑर्डर में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो कंपैरिजन वहाँ पर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन के साथ होना चाहिए। मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन को अपॉर्चुनिटी, मान लीजिए कोई 6 नंबर 7 नंबर का बल्लेबाज है, उसको कम मिलती है तो उसके रन तो हमेशा कम रहेंगे ना, जो टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हैं बल्लेबाज उनके कंपैरिजन में। तो इसीलिए जो एक चीज थी इस रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम में कि यहां पर ओपनर्स ज्यादा आपको खेलते हुए नजर आ रहे थे, उसकी वजह से मिडिल ऑर्डर थोड़ा अनस्टेबल दिखाई दिया। बाबा इंद्रजीत कुछ खास नहीं कर सके, 19 रन की पारी उनके बल्ले से। और यश ढुल ने कुछ अच्छी ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव इस पूरे मैच में बहुत कमाल की देखने को मिली है। पहले दिन यशस्वी जायसवाल और अभिमन्यु ईश्वरन ने जबरदस्त स्ट्रेट ड्राइव दिखाई थी, यश ढुल ने भी कुछ अच्छी स्ट्रेट ड्राइव लगाई और जब एमपी की बल्लेबाजी आई तो वहां पर भी यश दुबे ने भी बहुत अच्छी कुछ स्ट्रेट ड्राइव खेल करके आज के दिन दिखाई है। आगे रेस्ट ऑफ इंडिया की बल्लेबाजी की बात करते हैं। उपेंद्र यादव विकेट कीपर बैट्समैन, इंडिया के विकेट कीपर्स का जो पैकिंग ऑर्डर है, ऋषभ पंत के बाद टेस्ट मैच क्रिकेट में अभी आप गए हैं केएस भरत के पास, और केएस भरत के बाद आप किसी अगले विकेट कीपर बैट्समैन की बात करेंगे ईशान किशन के अलावा, वो जरूर उपेंद्र यादव होंगे। और उपेंद्र यादव डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छी रही थी, रणजी ट्रॉफी का सीजन उनके लिए बहुत अच्छा गया था, लेकिन इस मैच में वो कुछ खास नहीं कर पाए, सिर्फ 14 रन उनके बल्ले से निकले। उसके अलावा अतीत सेठ एक बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट रहे हैं इस रणजी ट्रॉफी के सीजन में, बल्ले से उनके 100 भी निकला, विकेट्स भी उन्होंने लिए, और ये बड़ी रेयर ब्रीड है। आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर इंडिया में देखने को मिल जाए और ऊपर से आपको वो लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम खेलता हो, ये बहुत कम आपको देखने को मिलता है। गेंद भी उन्होंने ठीक ठाक डाली है, सफलता उनको जरूर नहीं मिली बट अच्छी खासी गेंद उन्होंने डाली है। बल्ले से यहां पर वो कुछ खास कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से नहीं दे पाए। उसके अलावा पुलकित नारंग की बात करें, उन्होंने भी सिर्फ 8 रन बनाए। नीचे नवदीप सैनी और मुकेश कुमार से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे बल्ले के साथ। अब एमपी की गेंदबाजी की बात करें तो एमपी की गेंदबाजी में कल आवेश खान इकलौते बॉलर थे जिन्होंने 2 विकेट लिए।
आज भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। ओवरऑल जिस मैच में 484 रन बने हों वहां पर 23 ओवर में 74 रन देकर के 4 विकेट उन्होंने लिए हैं। अच्छी गेंदबाजी ओवरऑल रही है। आप कह सकते हैं कि जहां पर बैट्समैन डोमिनेट कर रहे हैं और बैट्समैन को फेवर करने वाला विकेट है, तो उस नजरिए से अगर आप देखेंगे तो जरूर आवेश खान ने अच्छी ठीक गेंदबाजी करी है, क्योंकि यहां पर आपको विकेट लेने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है और लगातार अच्छे एरियाज में गेंदबाजी करनी पड़ती है। पहले दिन कुछ अपॉर्चुनिटीज आवेश खान ने ऐसी भी बनाई थी जिन पर अगर कैचेस पकड़े जाते और जो पार्टनरशिप लगी थी अभिमन्यु ईश्वरन और यशस्वी जायसवाल के बीच, तो शायद कहानी कुछ और भी हो सकती थी। तो ओवरऑल गेंदबाजी आवेश खान की ठीक रही है। अनुभव अग्रवाल की बात की जाए तो जबरदस्त आउट स्विंगर का डिस्प्ले उनकी तरफ से देखने को मिला है और अच्छे आउट स्विंग गेंदबाजी उन्होंने करके दिखाई है। 2 विकेट उनके खाते में गए हैं, बाकी अंकित कुशवाहा के खाते में 1 विकेट गया और कुमार कार्तिकेय ने अपनी 2 आमर गेंदों से 2 विकेट आउट किए हैं, जिसमें उपेंद्र यादव को उन्होंने क्लीन बोल्ड किया और साथ में यश ढुल को एलबीडब्ल्यू किया। और एक चीज मेरे को स्पेशल जो इसमें नजर आती है कि टर्निंग ट्रैक पर सीधी वाली गेंद बल्लेबाजों को आउट करती है, तो समझ आता है कि बैट्समैन डाउटफुल होता है कि गेंद बाहर जाएगी, क्योंकि टर्निंग ट्रैक है और सीधी आती है तो आप एलबीडब्ल्यू या बोल्ड का कैंडिडेट बनाते हैं। लेकिन जहां गेंद टर्न नहीं हो रही थी वहां अगर बल्लेबाज सीधी गेंद पर आउट होते हैं तो शायद गेंदबाज से ज्यादा क्रेडिट जो है वो बल्लेबाजों के खराब खेल को जाएगा। उसके बाद 484 रन का जवाब देने के लिए उतरी एमपी की टीम को जल्दी पहले 2 ओवर में ही 2 झटके लग गए थे। पहले ओवर में मुकेश कुमार ने 1 विकेट लिया और दूसरे ओवर में आकर के नवदीप सैनी ने दूसरा विकेट ले लिया और 2 बल्लेबाज इतनी जल्दी जाने के बाद एमपी की टीम अंडर प्रेशर थी, उससे उभरती जल्दी उनको तीसरा झटका भी लग गया। हिमांशु मंत्री जो कैप्टन है इस वक्त एमपी की टीम ने, उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया। अरमान अकील ने सिर्फ 0 बनाया, कोई रन उनके खाते में नहीं था। शुभम शर्मा जो कि एक डिसेंट बैट्समैन है इस लाइनअप में अगर आप देखें तो वो भी नवदीप सैनी के एक शार्प इन स्विंगर, जिसमें शायद बाउंस भी थोड़ा सा कम था, तो अच्छी गेंद थी जिसमें आप क्रेडिट गेंदबाज को दे सकते हैं कि उसकी वजह से वो आउट हुए हैं। बाकी जो 2 डिसमिसल थे वो आप कह सकते हैं कि जो एक अंतर होता है ना कि एमपी के जो बाकी ओपनर्स हैं और जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट रेस्ट ऑफ इंडिया जो लेके आ रही है उसका कंपैरिजन अगर आप देखें तो वहां पर ऑब्वियसली एक डिफरेंस है आप दोनों टीमों के बीच में। कल भी मैंने बात की थी इस पर कि करंट रणजी ट्रॉफी चैंपियन के बीच और रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच मैच उसी वक्त होता है तो शायद ज़्यादा आपको कंपिटिटिव क्रिकेट देखने को मिलेगी, लेकिन पिछले साल की रणजी चैंपियन के बीच होता है तो थोड़ा सा फॉर्म ऊपर नीचे जरूर होती है। और दूसरी तरफ एमपी की टीम स्ट्रगल कर रही है इंजरीज से, जैसे रजत पाटीदार यहां पर हिस्सा नहीं है, कुलदीप सेन इस मैच का हिस्सा नहीं है, तो कुछ की प्लेयर जो उनके लिए खेलते हैं वो इस मैच का हिस्सा नहीं है। जनरली आप देखते हैं कि यश दुबे जो है वो उनके लिए ओपन करते हैं, लेकिन यहां पर यश दुबे ओपन नहीं कर रहे हैं, उनको नए प्लेयर को लेकर के आना पड़ा जो शायद एक वीक लिंक बनता है। गेंदबाजी में भी उनके लिए वीक लिंक है और शायद बल्लेबाजी में भी उनके लिए वीक लिंक है, तो इसीलिए जल्दी से 3 विकेट रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने निकाल लिए। लेकिन जो कैरेक्टर होता है एक टीम का वो कहीं जाता नहीं है। वहां पर पार्टनरशिप देखने को मिली हर्ष गावली और यश दुबे के बीच में, एक अच्छी पार्टनरशिप। और अब तक इस मैच में ये देखने को मिला है कि नई गेंद ने अच्छी हरकत की है और नई गेंद पर आवेश खान ने भी 2 विकेट पहले दिन निकाले थे और आज भी जो विकेट्स आउट हुए हैं दूसरी पारी में वो नई गेंद पर तो विकेट निकले हैं, लेकिन वंस अ बैट्समैन इज सेट उसके बाद बैटिंग थोड़ी सी आसान जरूर होती है, लेकिन उसके लिए आपको पहले नई गेंद सर्वाइव करना जरूरी है। सो एक अच्छा सर्वाइवल आप कहेंगे कि हर्ष गावली और यश दुबे की तरफ से, और उसके बाद जब थोड़ा सा टाइम उन्होंने स्पेंड किया, पार्टनरशिप लगाई और फिर उन्होंने ओपन अप करना शुरू किया। तो अभी इस वक्त 112 पर 3 है एमपी की टीम, जिसमें हर्ष गावली 47 रन बनाकर नॉट आउट हैं और यश दुबे 53 रन बनाकर के नॉट आउट बैट्समैन हैं। काफी पीछे 372 रन पीछे अभी भी आप कह सकते हैं कि एमपी की टीम है। तीसरे दिन आकर के इस लीड को क्या पूरा कर पाएंगे? बल्लेबाजी जरूर अच्छी दिखाई है इन दोनों ने पार्टनरशिप में जिस तरह से की है। इसके बाद अगर बात की जाए तो अमन सोलंकी और सारांश जैन 2 प्लेयर हैं जो बल्लेबाजी में जिन पर आप थोड़ा बहुत रिलाय कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल बल्लेबाजी उतना अश्योरेंस नहीं देती एमपी की टीम में, क्योंकि इसमें आपको रजत पाटीदार मिसिंग है, कप्तान आदित्य श्रीवास्तव इस टीम में मिसिंग है, तो बल्लेबाजी उतना अश्योरेंस नहीं
देती है, लेकिन लेट्स सी ये दोनों खिलाड़ी जो अभी करंट पार्टनरशिप जिन्होंने बना रखी है वो टीम को कहां तक लेके जाते हैं, क्या आपको कंपिटिटिव क्रिकेट देखने को मिलेगी। सो 3 विकेट जब जल्दी निकले थे तो एक बार को लगा था कि एमपी की टीम जल्दी धराशायी हो सकती है, लेकिन अच्छा फाइट बैक दिखाया। अब तक जितना मौका था आज के दिन पर, अब कल के दिन देखना पड़ेगा क्या इस फाइट बैक को कंटिन्यू कर पाएगी एमपी की टीम और मैच में एक पलटवार कर पाएगी जिसके लिए वो टीम जानी जाती है। और इस साल के क्वार्टर फाइनल में अगेंस्ट आंध्रा उन्होंने जो करके दिखाया था, ये सारी कहानी आपको कल के दिन बताएंगे, तीसरे दिन के खेल के बाद बताएंगे। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है और नोटिफिकेशन की घंटी दबाना बहुत जरूरी है। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।